हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स की। बेसिकली हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या होते हैं। आज को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हम प्रोटीन की सीरीज स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। जिनको भी वो टॉपिक्स स्टडी करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं। एक बात और मैंने कही थी, जिसको भी जो टॉपिक स्टडी करना है स्टूडेंट्स को कि रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक्स हो, सेल बायोलॉजी से रिगार्डिंग हो, प्रोटीन से, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके वीडियोस थोड़े ही दिन में आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ जाके वो वीडियो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक्स हमारा बेसिकली हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या होते हैं। हमें बहुत कुछ पता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में। हम आज का वीडियो को स्टडी करें क्योंकि बेसिक पार्ट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं पता है, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो को इजीली समझ पाएँ। जब हम उसके कर्व देखें, बेसिकली इफेक्ट्स देखें, बोहर इफेक्ट्स जो हमें स्टडी करना है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का इफेक्ट स्टडी करना है, तो वो हम ईजिली समझ पाएँ। उसके लिए हमें पहले हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होते क्या हैं। कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ताकि आप इजीली समझ पाएंगे। हीमोग्लोबिन हमें पता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हमने देखा था हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही क्या है, आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। डिफरेंट क्या होगा, दोनों की स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगी। कोई सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है तो कोई मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है। कौन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है, किसकी चेन में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है, वही हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो इसमें ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन आपके एरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट है, आरबीसीज में प्रेजेंट प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन्स है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, वो प्रोटीन्स जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोटीन के अलावा एक और प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो क्या कहलाती है आपके पास, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो प्रोटीन क्या कहलाएगी आपके पास, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों ही कैसे आपके पास, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है, क्योंकि इनमें प्रोटीन के अलावा एक और प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, जनरली हीम ग्रुप होगा। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों में क्या बेसिकली हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा। यदि हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन की लोकेशन कहाँ होगी, आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, इरिथ्रोसाइट्स में एक प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन की केस में कहा जाए तो मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके इस मसल्स टिश्यूज में, जनरली स्केलेटल मसल्स, हार्ट मसल्स में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल के केस में। मसल्स में क्या प्रेजेंट होगा आपके पास, मायोग्लोबिन, और आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन की अब स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मायोग्लोबिन एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर्स होती है। ये क्या, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर्स होती है। जबकि ओनली हीमोग्लोबिन की कहा जाए तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है इसकी। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितनी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर्स होती है, 4 होगी मतलब क्या है, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होती है इसकी, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर्स होती है। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। और यदि पॉलीपेप्टाइड चेन है तो हमें पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यदि मायोग्लोबिन के केस में कहा जाए तो उसमें 153 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में। कितने, 153 अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। और यदि हीमोग्लोबिन के केस में कहा जाए, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, तो इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है, 2 अल्फा, मतलब 1 पेयर अल्फा का होगा और 1 पेयर बीटा का होगा। 2 अल्फा होगी और 2 ही क्या होगी, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। एक अल्फा में कितने, 141 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। यदि 2 है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 2 से। एक अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यू से मिलकर बनती है, 141 अमाइनो एसिड रेसिड्यू से मिलकर बनी होती है, ये अमाइनो एसिड्स है आपके पास। और एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। मतलब 2 बीटा चेन्स में क्या हो सकते हैं, तो ओवरऑल अल्फा बीटा को मिला के पूरी हेट्रोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर्स में कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट हो सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब भी हम बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा? आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होगा। मायोग्लोबिन मसल्स में, जनरली कार्डियक मसल्स या आपके स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के केस में कहा जाए तो उसकी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है उसकी ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 अल्फा की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और 2 बीटा। एक अल्फा की चेन में 141 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं और एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। यदि मसल्स की आपके मायोग्लोबिन की बात की जाए तो मायोग्लोबिन मोनोमेरिक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, मोनोमेरिक प्रोटीन्स होती है। उसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 153 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली 8 हेलिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? 8 हेलिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो कहाँ से A to H तक उसकी नंबरिंग होती है, सीक्वेंसिंग A to H, A B C D E F G H तक उसको हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती है उसकी। अब बात की जाती है, अगर ये कहा जाए तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, मतलब कैसी होगी? वाटर सॉल्युबल है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है आपके पास? वाटर सॉल्युबल होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है? वाटर सॉल्युबल। क्योंकि दोनों ही क्या है? इन दोनों में हीम ग्रुप प्रेजेंट हो। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा। अभी हम केवल ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, उसके हीम ग्रुप पे तो अभी हम आए ही नहीं है हीमोग्लोबिन के। अभी केवल किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन की। कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स क्या होगी मायोग्लोबिन में, उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स क्या होगी हीम ग्रुप का हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले अब ग्लोबुलर प्रोटीन से मतलब कैसी होगी? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, ये तो हमने उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात की कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर्स क्या होगी, बट बेसिक फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन और मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या सेम है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही ऑक्सीजन से बाइंड होती है। दोनों ही क्या करती है? ऑक्सीजन को बाइंड करती है। इसकी हीम ग्रुप में जो हीम प्रेजेंट होता है उसमें फेरस आयन प्रेजेंट होता है, Fe2+। Fe2+ आयन प्रेजेंट होता है फेरस, जो ऑक्सीजन से अफिनिटी शो करता है। ये दोनों ऑक्सीजन को बाइंड करती है, तो दोनों का फंक्शन क्या सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों का फंक्शन सेम नहीं है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टर करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क करती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसकी तरह वर्क करेगी? ट्रांसपोर्टर की तरह। और मायोग्लोबिन किसकी तरह वर्क करेगी? स्टोरेज की तरह। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है वो। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर कौन है? आपकी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लंग्स से ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को बाइंड करता है, जिस भी टिश्यूज में जाता है उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करता है, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब हीमोग्लोबिन 2 फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। ऑक्सीजनेटेड फॉर्म कब? जब हीमोग्लोबिन Hb से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो उसका ऑक्सीजनेटेड फॉर्म कहलाएगा। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होगा तब वो किस फॉर्म में? डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, जब वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ब्लड के थ्रू कहाँ तक ले जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट टिश्यूज तक, सेल्स तक ले जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। क्या यही फंक्शन मायोग्लोबिन भी परफॉर्म करता है? बिल्कुल नहीं, मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर नहीं है। मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, स्टोर करता है ऑक्सीजन को, स्टोरेज करता है। कहां पर? मसल्स में, आपके कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स में, मसल्स टिश्यूज में वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। तो एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि एफिनिटी कौन ज्यादा शो करेगा। यदि देखा जाए तो हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा शो करता है। एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? मायोग्लोबिन की, ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का कंपैरिजन किया जाए और तो किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी शो करता है। और आप समझ सकते हैं जो ज्यादा एफिनिटी शो करेगा वो ज्यादा टाइट अगर बाइंड करेगा तो इजीली रिलीज नहीं करेगा। तो एफिनिटी कौन शो करेगा ज्यादा? मायोग्लोबिन शो करता है ऑक्सीजन से एफिनिटी शो। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, उसको रिलीज कर देता है, फिर वापस से बाइंडिंग करता है किससे? क्या केवल ऑक्सीजन से ही? नहीं, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे बोहर इफेक्ट। बेसिकली बोहर इफेक्ट क्या है, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है, कैसे बाइंड करता है, किस कंडीशन में उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी
को ऑक्सीजन से एफिनिटी को अफेक्ट करता है, वो सब कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक समझिए अभी केवल हमने हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, वो हमें समझ में आ गया। केवल अभी ग्लोबुलर पार्ट, अभी हिम पार्ट पे तो गए नहीं। उसके बाद हमने देखा फंक्शन क्या होता है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को स्टडी करने का रीजन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसे कहाँ ले जाता है, लंग्स में। ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है, एज अ ट्रांसपोर्टर वर्क करता है। मायोग्लोबिन बिल्कुल ट्रांसपोर्टर वर्क नहीं करता है। मायोग्लोबिन का मेन फंक्शन है वो स्टोर करके रखता है ऑक्सीजन को मसल्स में, जब जरूरत पड़ती है, जब बेसिकली एक्सेसिव कंडीशंस में रिलीज करता है, जो पैथोलॉजिकल रिलीज होता है, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ मायोग्लोबिन रिलीज हुआ है। ठीक है, वो अलग डिफरेंट कंडीशंस है। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। तो क्या अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की यही स्ट्रक्चर्स है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स में ध्यान से समझिएगा, हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर्स है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक हिम पार्ट होता था उसमें, और दूसरा ग्लोबिन पार्ट। ये क्या है आपके पास, प्रोटीन वाला पार्ट। ये क्या है इसका, प्रोटीन पार्ट, जो हम स्टडी कर चुके हैं। 141 अमीनो एसिड, 146 अमीनो एसिड, अल्फा एंड बीटा चेन्स, टेट्रामेरिक। अब बात करते हैं हिम ग्रुप की, कि हिम ग्रुप क्या होता है। हिम ग्रुप में ही इसका पिगमेंटेशन वाला पार्ट है। जो आपका ब्लड का रेड कलर है वो इस हिम ग्रुप के कारण ही है। पिगमेंटेशन, ये कह सकते हैं क्रोमोप्रोटीन जो कहते हैं, कलरफुल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में क्रोमोप्रोटीन्स भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पास जो हीम ग्रुप है उसी के कारण आपका ब्लड का कलर रेड होता है। कैसे होता है अब वो देखते हैं। बेसिकली क्या होता है हिम ग्रुप, हिम ग्रुप में भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हिम ग्रुप में के पास होता है एक फेरस आयरन प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आयरन इंटेक लो ताकि हीमोग्लोबिन बढ़े। क्यों? क्योंकि फेरस जो हिम पार्ट होता है वो फेरस होता है आपके पास, आयरन वाला पार्ट। और हिम का दूसरा पार्ट होता है इसमें प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग। कहीं कहीं पे आपको पोरफायरिन रिंग भी कहा जाएगा और कहीं कहीं पे प्रोटोपोरफायरिन रिंग। प्रोटोपोरफायरिन रिंग का एक पार्ट होता है पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। तो क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन हम समझ चुके हैं, ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है, दोनों की, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की। अब हम बात करते हैं हिम ग्रुप की। हिम ग्रुप में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसका आयरन वाला पार्ट भी होता है और उसमें एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, जिसका एक पार्ट होता है पोरफायरिन रिंग, जो किसमें प्रेजेंट होती है, हिम वाले पार्ट में। अब ये पोरफायरिन रिंग क्या होती है, हमें नहीं पता पोरफायरिन रिंग क्या होती है, क्या काम है। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, आपको सिंपल से समझना है पोरफायरिन रिंग होती क्या है। एक कॉम्प्लेक्स रिंग है, पोरफायरिन रिंग है मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर्स है। अब वो कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, 4 टेट्रापायरोल रिंग से मिलकर बनती है, 4 टेट्रापायरोल रिंग। टेट्रापायरोल रिंग मतलब पेंटागोनल होगी बेसिकली, जिसमें नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा, हिट्रो टेट्रापायरोल रिंग ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये नाइट्रोजन एटम, ये टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। 4 टेट्रापायरोल रिंग्स की स्ट्रक्चर होती है हिम ग्रुप में ये। ठीक है, अब ये जो टेट्रापायरोल रिंग्स है, जो टेट्रापायरोल रिंग है, जिनके सेंटर में क्या है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ये सब एक दूसरे से मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होती है। ये क्या है, मिथाइलिन ब्रिज, जो हमें ध्यान रखना है। पोरफायरिन रिंग मतलब क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होती है, जो 4 टेट्रापायरोल रिंग से मिलकर बनी होती है। 4 हिट्रोटेट्रापायरोल रिंग, पायरोल रिंग से मिलकर बनी होती है। टेट्रापायरोल रिंग मतलब एक पेंटागोनल रिंग होती है जिसमें बेसिकली क्या, नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब चारों टेट्रापायरोल रिंग एक दूसरे से मिथाइलिन ब्रिज, ये क्या है, मिथाइलिन ब्रिज, मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है फेरस आयन। इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, Fe2+ आयन। जो फेरस आयन होता है इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिससे जाके ऑक्सीजन बाइंड करता है। फेरस से जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा, इसी के पास एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। तो एक बात और ध्यान रखिए, अब ऑक्सीजन कहाँ जाके बाइंड करेगा, इस फेरस से। तो ये किसके स्ट्रक्चर हुई, आपके पोरफायरिन रिंग की, जिसमें क्या प्रेजेंट था, आयरन एटम, जो कि इसके सेंटर में। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हुई आपका, हिम ग्रुप। यही कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हुई, हिम ग्रुप कहलाया आपका। अब ये हिम ग्रुप, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमने देखा था हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है,
कितनी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हिम ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में मतलब ओवरऑल एक हीमोग्लोबिन में कितने हिम ग्रुप प्रेजेंट होंगे? 4 हिम ग्रुप। मतलब कितनी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होगी? 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि एक फेरस आयन से एक ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन की फेरस आयन से दूसरा ऑक्सीजन, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन से तीसरा ऑक्सीजन और चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन से चौथा ऑक्सीजन बाइंड करेगा। मतलब एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं। एक हीमोग्लोबिन कितने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। ऐसे ही अगर मायोग्लोबिन के केस में देखा जाए, क्योंकि उसमें भी हीम ग्रुप प्रेजेंट था, उसमें भी फेरस आयन प्रेजेंट था, बट वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, तो उसमें कितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे? वो एक ऑक्सीजन को ही कैरी करके रखेगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। जिनको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हिम ग्रुप, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 4 हिम ग्रुप। चारों हिम ग्रुप के पास फेरस आयन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन से एफिनिटी शो करेगा, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। जो ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, ये 4 ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा। अब ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग करता कैसे है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग सिग्मोइडल कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है। बेसिकली कैसी शो करेगा? कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब बाइंडिंग काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था। कोऑपरेटिव बाइंडिंग्स मतलब यदि एक ऑक्सीजन, इसकी 2 स्टेट होती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन यदि हमने देखा था ऑक्सीजनेटेड तो डीऑक्सीजनेटेड 2 फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड 2 फॉर्म में होता है। ये जब हीमोग्लोबिन से कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, इसका हम मॉडल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मॉडल स्टडी करेंगे। टी स्टेट और आर स्टेट, अभी बिल्कुल बेसिक समझिए टी स्टेट और आर स्टेट होती क्या है। टी स्टेट एक कंसेप्ट आता है आपके पास टी स्टेट, और दूसरा कंसेप्ट आता है आर स्टेट। टी स्टेट मतलब टेंस स्टेट, जिसमें हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है, मतलब इसमें कभी कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, ये टी स्टेट में स्टेबल है। ठीक है, आर स्टेट मतलब ऑक्सीजनेटेड स्टेट। टी स्टेट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती है? ऑक्सीजन। सपोज इससे कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, तो टी स्टेट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी? आर स्टेट में। कैसे? सपोज ये फर्स्ट ऑक्सीजन आके बाइंड हुआ, जैसे ही फर्स्ट ऑक्सीजन आके बाइंड होगा, वो सेकंड के लिए एफिनिटी को बढ़ा देगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर देगा। फिर सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेप में जो टी स्टेट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? आर स्टेट में। सर्कल क्या शो कर रहा है इसका, और ये सब क्या है? बेसिकली आपके टी स्टेट। ये पढ़ेंगे हम कंसेंट्रिक मॉडल, एमडब्ल्यूसी मॉडल और सीक्वेंशियल मॉडल। अभी केवल बेसिक समझिए। जब हीमोग्लोबिन से कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती है, तब वो टेंस स्टेट में होता है, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में स्टेबल रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंडिंग हो जाती है, वो रिलैक्स्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है या आर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब टी स्टेट क्या होती है? हमने एक टर्म अभी यूज की थी कि हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का शो करने का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, उसकी फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद वो सेकंड ऑक्सीजन की एफिनिटी को बढ़ा देगा। उस हीमोग्लोबिन की सेकंड ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज करेगा। अब इजीली सेकंड ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेकंड स्टेप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब नीचे की दोनों कैसे रखिए आपकी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में वापस वो थर्ड ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। मतलब कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो कर रहा है। जैसे ही फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड होगा, सेकंड की एफिनिटी को बढ़ा देगा, सेकंड बाइंड होगा, थर्ड की एफिनिटी को बढ़ा देगा, थर्ड बाइंड होगा, वो फोर्थ की एफिनिटी को। ऐसे धीरे धीरे करके पूरी टी स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन कैसे हो चुकी है? फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है। चारों ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन चारों ऑक्सीजन से बाइंड कर चुका है। तो इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होती है वो देखा। इसी कोऑपरेटिव बाइंडिंग के कारण ये बोहर इफेक्ट शो करता है, जबकि मायोग्लोबिन बोहर इफेक्ट शो नहीं करता है। मायोग्लोबिन सिग्मोइडल कर्व शो नहीं करता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करने के कारण ये हीमोग्लोबिन कैसा कर्व शो करता है? सिग्मोइडल कर्व। कैसा कर्व शो करेगा? जनरली सिग्मोइडल कर्व। तो ये बेसिकली डिफरेंस के साथ ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन शो करता है सिग्मोइडल कर्व, और मायोग्लोबिन जो शो करेगा वो हाइपरबोलिक कर्व शो करेगा। हाइपरबोलिक
तो आई होप आपको बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस पता पड़ गए होंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका कलर किस होता है, रेड होता है। मायोग्लोबिन मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोर होता है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर्स में 2 अल्फा 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। अल्फा में 141, बीटा में 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें 153 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। मतलब यदि देखा जाए कॉम्प्लेक्सिटी के केस में तो हीमोग्लोबिन मोर कॉम्प्लेक्स होता है रादर देन मायोग्लोबिन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसकी है, हीमोग्लोबिन की। कॉम्प्लेक्स होता है, ये ईजी होता है, सिक्वेंशियल एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मायोग्लोबिन के केस में कहा जाए तो मायोग्लोबिन बोहर इफेक्ट शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनाता है, ये हाइपरबोला कर्व बनाता है। आपका हीमोग्लोबिन के केस में कहा जाए तो हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग मतलब एक ऑक्सीजन जैसे ही बाइंड हो जाएगा वो दूसरे के एफिनिटी को बढ़ा देगा, दूसरा तीसरे की और तीसरा चौथे की। तो ये कैसी सिग्मोइडल कर्व शो करेगा और जनरली बोहर इफेक्ट शो करेगा। बोहर इफेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। बोहर इफेक्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर की तरह ही वर्क नहीं करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा उसी को शो करता है बोहर इफेक्ट। ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन के केस में देखेंगे। मायोग्लोबिन के केस में वो किसी भी टाइप की कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग को शो नहीं करता है, क्योंकि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी के साथ बाइंड हो जाती है। एक बात और हमेशा ध्यान रखेगा, यदि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के दोनों के केस में आपको कंपैरिजन कहा जाए और ये पूछा जाए कि कौन ज्यादा एफिनिटी से ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा एफिनिटी से बाइंड करता है। तो ये था बिल्कुल बेसिक कंपैरिजन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या होते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो MWC मॉडल होगा, कंसंट्रेट मॉडल और सिक्वेंशियल मॉडल। बोहर इफेक्ट्स होगा कि कैसे H+ आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कैसे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को अफेक्ट करता है, उस पे कंसेप्ट आएगा। तो पहले आज का वीडियो स्टडी कीजिए, बिल्कुल बेसिक। एक बार वीडियो देखने के बाद मैंने हमेशा कहा है बुक से जाके स्टडी कीजिए, रीड कीजिए। बुक में जिस भी बुक्स आप लर्निंजर से पढ़ रहे हैं या कोई भी अदर बुक हो आपकी रेफरेंस बुक, उसको जाके स्टडी कीजिए। जहां पर भी डाउट आया बिल्कुल पूछिए। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।